बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में घुसना पड़ेगा। तो क्या होता है, पौध खराब होने के वो हो जाते हैं, पाँव से दबेगा, कुछ होगा। तो इसीलिए हम हमेशा क्या कहते हैं कि 1 मीटर जब भी नर्सरी बनाए 1 मीटर चौड़ी बनाएं। दूसरा हम क्या चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है कि जब भी हम नर्सरी बनाते हैं उसको थोड़ा 15 सेंटीमीटर लगभग ऊंचाई, ऐसे थोड़ा ऊंचा बेड बनाते हैं, है ना। ऐसा ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, पानी रिंग जाए, नमी बनी रहे। क्योंकि जब ज़्यादा पानी, अगर हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो पानी यहाँ से बाहर गिरेगा, और अगर कभी कम रहता है तो यहाँ पे नमी, जब हम पानी डालते हैं तो इस साइड से नमी पौधे को मिलती रहती है, बीज को मिलती रहती है। ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तीसरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमने यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि धूप, जब जहाँ पे भी हम अपनी नर्सरी बनाते हैं धूप बहुत अच्छी आनी चाहिए वहाँ पे। अगर छायादार जगह पे कभी भी नर्सरी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। हमेशा खुली जगह पे बनाए जहाँ धूप अच्छी आए। तो क्या होता है कि जब नमी भी रहती है और गर्मी भी पड़ती है तो उससे क्या होता है, बहुत जल्दी आता है। ये 3 चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अभी हम कैमोमाइल की नर्सरी डाल रहे हैं। इसमें कैमोमाइल के बारे में सभी को हमने बताया कि एक फूल है जो यहाँ पे भी जंगलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जो वो यहाँ पे होता है वो जंगली प्रजाति होती है। उसके अंदर खुशबू आप देखेंगे बहुत कम आती है। पर ये जो प्रजाति हम लोग लगवा रहे हैं, ये बहुत औषधीय गुण है इसका तेल जो है, तेल निकाला जाता है। तो इसका तेल दवाइयों में इस्तेमाल होता है, परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, और किस में होता है, चाय बनती है इसकी, ठीक है। ये इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और लगभग ये जब अगर अच्छा उत्पादन होता है इसका, जहाँ पे मार्केट अच्छा है, तो 700 से 800 रुपये किलो इसका सूखा फूल बिकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी डालेंगे। 1 महीने बाद जब इसकी नर्सरी पौध तैयार हो जाएगी तब आप उसकी रुपाई खेतों में करेंगे। खेत में आप कैसे करेंगे कि इसकी लाइन बनाएंगे, जैसे चीरे देंगे, आप मटर बोते हैं, चीरे देंगे और 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप चीरे देके इसकी पौध का रोपण करेंगे। हाँ जी, हाँ, इतनी दूरी जितना आपने बताया, इतनी दूरी पे आप लाइन बना के इसके पौध का रोपण करेंगे। और पौध से पौध की दूरी भी लगभग आप 30 सेंटीमीटर रखेंगे। जितना आपने चीरों की बताई उतनी ही दूरी आप उतनी दूरी पे आप पौध की रुपाई करेंगे। ये करने के बाद जब आप रुपाई कर देंगे तो उसके लगभग 25 दिन के बाद, वैसे तो तापमान पे भी डिपेंड करता है कि कितनी गर्मी है। अगर गर्म अच्छा है तो फूल जल्दी निकल आता है, पर अगर थोड़ा ठंडा है तो फरवरी के लगभग इसका जब मौसम गर्म होने लगता है तब फूल निकलना शुरू होता है। फूलों की तुड़ाई हमें कब करनी है, सफ़ेद रंग का फूल होता है, बीच में उसके पीले रंग का होगा। जब वो जो सफ़ेद उसकी वो है, क्या बोलते हैं, पंखुड़ियाँ हैं, वो जब नीचे की तरफ झुकने लग जाएंगी तब हमको समझ जाना चाहिए कि अब ये फूल जो है तैयार हो चुका है तुड़ाई के लिए। तो इस फसल को जब आप खेत में लगाते हैं कम से कम 8 से 12 बार आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मटर की होती है ना, 3 बार तुड़ाई करते हैं, तो उसी तरह से इसके फूलों की तुड़ाई होगी। तोड़ने के बाद आप लोगों को इसको छाया में सुखाना है। छाया में जब ये करकरा हो जाए, जैसे आप कपड़े सूखते हैं, आपको लग जाएगा कि हाँ खन खन की आवाज़ आने लग जाए कि ये सूख गया, तब ये मार्केट में जाने को तैयार हो जाता है। और कभी भी इस फूल को बरसात के टाइम पे, जैसे बारिश हो रही है, उसमें नहीं तोड़ना है। अगर आप उस समय तोड़ेंगे तो फूल जो है काला पड़ जाता है, और काले फूल की कोई मार्केट में इसका अच्छा रेट नहीं मिलता। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। अभी शुरुआत हो रहा है तो करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। हम लोग भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखेंगे। अच्छा होगा तो हम इसे अगले साल भी इस तरह से करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि अच्छे से मेहनत करके पूरा उससे करके, कोई भी लापरवाही ना करके इसका आप करें, और हमारा भी सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे।